हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाज लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना हाइड्रोकार्बन्स का रिवीजन। एलिफेटिक कर चुके हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बच्चों आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं। तो देखो यार, एरोमेटिक में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। ज्यादा कुछ नहीं, एक तो पहले ही प्रिपरेशन कैसे कैसे आप बेंजीन को बना सकते हो, बेंजीन, टोलुइन या फिर मिसिटिलीन, है ना, ये सब कैसे बना सकते हो वो, है ना। एक आपका होता है भाई, आपके पास हेक्सेन वेक्सेन है, आपने पहले उसका क्या किया, साइक्लाइजेशन किया, फिर उसमें क्या है बच्चों, उसमें से हाइड्रोजन अगर आप निकालते जाओगे तो क्या होगा, आपका बेंजीन बन सकता है, टोलुइन बन सकता है, वो चीज देखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा अपन देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से जेई क्वेश्चंस पूछ लेती है कि भाई आपका बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है, बेस्ड ऑन की वो अब एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या है आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे लगेगा, उसकी ऑर्थो, मेटा, पैरा, वो सारी बातें करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एक बात हम करेंगे बेंजाइन जो है, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म, तो हम मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो बेंजाइन जो है ना, बेंजाइन मैकेनिज्म और वहां पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, तो ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला अगर हम देखें तो अपन क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेंजीन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बना सकते हैं, अपन ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यार, आपके पास एन हेक्सेन है, ठीक है, एन हेक्सेन बच्चों क्या है, ये अपना कैटलिस्ट है Cr2O3 Al2O3, है ना, रटना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो एन हेक्सेन को आप इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो क्या होगा बच्चों, साइक्लाइजेशन हो जाएगा और आपका भाई 6 कार्बन थे आपके पास, ये लो 6 की एक रिंग बन गई। अब इसको क्या है बच्चों, हाई टेम्परेचर वगैरह पे क्या हो सकता है, अगर इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो क्या है आपका H2 अगर निकल जाए, इसमें 3 H2, तो 3 H2 निकल गए तो क्या हो जाएगा बच्चों, टिक 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 बन सकता है। ठीक, अब अगर 7 ले लिए तो क्या होगा, 7 ले लिए तो भाई ये बन सकता है और फिर यहां से दोबारा ये हो सकता है। ठीक है, कोई टफ चीज नहीं है। 8 हो गए तो 8 हो गए तो अब देखो बच्चों, या तो ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ और फिर हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो ये बन सकता है और ये बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आप बात करोगे, ये तो हो गए भाई अब अल्केन से। अल्काइन से अगर हम देखें तो बच्चों अगर आप इथाइन लो, ठीक है, एसिटिलीन, और उसकी अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से करवाओगे तो क्या होता है भाई, C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर हम कह रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर हमने कहा भाई C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है बच्चों, ये एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराइए, ये एक यहाँ कराइए, ये एक यहाँ कराइए, तो यहाँ से आपको बेहतरीन बेंजीन मिल जाएगा, ये लो। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है ना, रेड हॉट आयरन ट्यूब, हाई टेम्परेचर पे होती है। ये अगर रहा तो अब आपके पास क्या है, अगर ये रहा, है ना, प्रोपाइन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक CH3 एक्स्ट्रा है। इथाइन में क्या था, 2 थे, C ट्रिपल बॉन्ड C इस टाइप का था, ऐसा हो गया। अब एक एक्स्ट्रा है तो क्या बन जाएगा बच्चों, इस केस की बात कर रहे हैं हम। भाई मेरे पास क्या है, ऐसा, ऐसा और ऐसा, तो क्या बन जाएगा, येलो येलो येलो, इसी को बोलते हैं बच्चों मिसिटिलीन। ठीक है, इसी की बात हम कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, तो मिसिटिलीन। ठीक है, तो जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये हम कैसे कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट था, 4 ऑप्शंस थे आपके पास। ठीक है, तो उसमें एक ये भी दिया हुआ था। चलिए, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो हमने बात की तो भाई अल्केन या अल्काइन से कैसे आप जो है एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास फिनोल है, ऑलरेडी एरोमेटिक है आपके पास, फिनोल है, तो फिनोल से अपने को पता है अगर आप जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओगे बच्चों तो आपको बेंजीन मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करवाओगे तो यहां से CO2 निकल जाएगी और CO2 निकली तो भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, मैकेनिज्म कुछ नहीं है बच्चों, ये अटैक करेगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, वो माइनस वापस आएगा, ये माइनस बन जाएगा, H+ ले लेगा। ठीक है, तो अगर आप पहले वाले लेक्चर्स देखोगे इसी के, है ना, जहां पे अपन ने क्या है अल्कीन डिस्कस किया है, तो वहां पे अपन ने क्या है ये वाला मेथड पढ़ा है, जहां पे अपन ने सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन किया है, तो अपन ने मैकेनिज्म डिस्कस वहां पे हल्की सी वहां पे बताइए किस तरह से हो सकता है। ठीक है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है ना, उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चलो, गिगनार्ड, गिगनार्ड से क्या है, RMgx आपके पास क्या है, RMgx, तो अपने को पता है भाई ये R-
और MgX+, तो ये R-। अब ये काफी अच्छा बेस है, इसको अगर पानी भी मिल गया ग्रिग्नार्ड को, ये एसिड मिल गया तो बात ही खत्म हो गई। तो ये पानी से बच्चों क्या H+ ले लेगा और आपका बन जाएगा RH, और R क्योंकि अपना ये बेंजीन पे नेगेटिव था तो ये बन जाएगा H। तो बेसिकली बेंजीन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप ग्रिग्नार्ड से बना सकते हो ना, एल्कोहल, फिनोल से देखा अपन ने, कार्बोक्सिलिक एसिड से देखा, इसके अलावा ये तमाम तरीके हैं। इसके अलावा एक दो चीजें हैं ना, V2O5 से रिएक्शन करवाते हैं हाई टेम्परेचर और टेम्परेचर पे, तो क्या बनता है वो रटना ही है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अपन चलते हैं बच्चों की जो आपके अब जो एक्टिवेटिंग शो करते हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, डीएक्टिवेटिंग कौन कौन से हैं। ऐसे भी हैं जैसे हम बात करते हैं भाई ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, आपके जो हेलो ग्रुप्स हैं ये आपके होते डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन बच्चों क्या होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऐसे ही और ग्रुप्स भी हैं, कौन कौन से हैं वो भी हम एक बार जान लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों बेंजीन रिंग पे कराते हैं। बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं, अपने को पता है यार जो बेंजीन है ना एरोमेटिक कंपाउंड है, काफी स्टेबल है क्योंकि भाई एरोमेटिक है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करता है, अगर आप ब्रोमीन का ये करवाओगे ना, अगर आप Br2CCl4 या ब्रोमीन वाटर के साथ सिंपली टेस्ट कराओगे तो ये टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, वैसे अपने को पता है अगर आप क्या करोगे, अगर आपका डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अगर आप उसमें क्या है Br2 एडिशन कराओगे तो एडिशन हो जाता है बच्चों, और ये अपन यूज भी करते हैं क्या, अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए। अपने को पता जाता है कंपाउंड में अनसैचुरेशन है क्योंकि ब्रोमीन आपका क्या है उसके अक्रॉस लग जाता है। लेकिन इस केस में क्या है बच्चों, ये टेस्ट नहीं देता है, क्यों, क्योंकि ये काफी स्टेबल है ना, ये ब्रोमीन को अपने पे ऐसे सिंपली नहीं लगने देगा, ठीक है, जब तक ये बहुत एक्टिवेटेड रिंग हम इसको ना बनाएं ना। फिनोल विनोल देते हैं, फिनोल एनिलीन, ये सब ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। सिंपल बेंजीन बच्चों ये क्या है टेस्ट नहीं देगा। तो ये हो, या आप बात करो अल्कलाइन KMnO4, ये भी बच्चों क्या इसके साथ टेस्ट क्या है नहीं देगा, क्योंकि प्योरली बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ठीक है। आगे अगर अपन चले, अपन देखें बेंजीन है, ठीक है, अगर Cl2H ये करवाओगे, अपने को पता क्या करता है यार ये भाई, ये है ना फ्री रेडिकल क्या करेगा, हेलोजनेशन। तो क्या होता है बच्चों, अगर हाई टेम्परेचर पे करवाओगे तो ये क्या देगा आपको, यहां पे H तो थे ही और आपके Cl लग जाएंगे हर जगह, और आपके पास H तो यहां पे थे ही, और इस कंपाउंड को बच्चों अपन बोलते हैं 666 भी बोलते हैं, है ना, 666 बोलते हैं, या फिर अपन बोलते हैं गैमेक्सेन, क्या बोलते हैं, गैमेक्सेन, या फिर बच्चों अपन बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। ये बनता है अपना H2 निकल के साथ, वही क्या करता है भाई, हाइड्रोजनेशन। लेकिन हाइड्रोजनेशन क्या है बेंजीन में कर सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर बात करोगे रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बच्चों टेम्परेचर बहुत हाई कर दोगे तो बिल्कुल ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड के क्रॉस हाइड्रोजन लगाते चले जाएगा, और लगाते चले जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, साइक्लोहेक्सेन, है ना। हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर हाई हो गया तब, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा ये सब। चलो, तो ये दोनों हो गए। अब बच्चों वैनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ क्या होता है, V2O5 के साथ बच्चों अगर 300 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको बच्चों रट्टी लेना, अगर 300 बच्चों तो ये फिनोल बनाता है, और अगर 450 हो गया, 450 हो गया तो बच्चों ये मैलिक अनाइड्राइड बनाता है, जो आपका क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये लो। तो बच्चों ये क्या करेगा, 450 डिग्री सेल्सियस पे ये मैलिक अनाइड्राइड बनाता है, और 300 पे ये फिनोल बनाता है, मैलिक अनाइड्राइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन चलते भाई यार, अपनी जो थी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। हम कह रहे हैं बेंजीन पे, ठीक है, आपका मान लीजिए कोई G ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ग्रुप क्या है, ऐसा भी हो सकता है जो बेंजीन रिंग को और एक्टिवेट कर रहा हो, है ना, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो सकता है जो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हो, या एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम कर रहा हो, ऐसा ग्रुप भी हो सकता है, तो रिलीजिंग होगा या विथड्रॉइंग होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो करते तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है बेंजीन पे। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास क्या है, हमने कहा यार आपके पास बेंजीन है, ठीक है, इस पे कोई G ग्रुप लगा हुआ है, मैंने बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बच्चों, कौन कौन से हो सकते हैं, या तो जो +m शो करते हैं, जिनका +m ग्रेटर देन -i है, ठीक है, जैसे क्या हो गया बच्चों, NH2 हो गया, NR2 हो गया, और NHR हो गया, N के ऊपर लोन पेयर है, OH हो गया, OR हो गया। तो ये सारे ग्रुप आपके क्या है, क्योंकि ये मिसोमेरिक मतलब +m इफेक्ट से क्या है बच्चों, बेंजीन रिंग पे डेंसिटी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और ये
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि बढ़ा रहे हैं और प्लस m शो कर रहे हैं, तो अपने को पता है अगर इसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर यहां आया तो ये इधर शिफ्ट हुआ, ऑर्थो पे गया, ठीक है। सिमिलरली ये पैरा पे भी जाएगा, तो अपने को पता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसा हुआ जो -m शो कर रहा है, ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा कुछ इस टाइप का C डबल बॉन्ड OH, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों वहां से खींचेगा, कोई एल्डिहाइड हो सकता है, कोई कीटोन का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई जैसे आपके पास CONR इस टाइप का कोई हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या है बच्चों -m के थ्रू वहां से लेगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। अब क्योंकि अल्टीमेटली तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम ही कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इसलिए मेटा पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑप्शन नहीं है। अगर ऑर्थो या पैरा पे जाएगा तो वो -m के थ्रू बच्चों ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा घटा रहा है, इसलिए क्या है वो मेटा पे जाना पसंद करता है। तो अगर -m है तो बच्चों उसको अपन बोलते हैं क्या, मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते तो हैं लेकिन वो ग्रुप को जो इलेक्ट्रोफाइल है इनकमिंग उसको बच्चों डायरेक्ट करते हैं ऑर्थो या पैरा पे, और वही लिस्ट मैंने यहां पे बना दी है। कौन कौन सी, कि भाई समझ गए ना, जो -I शो कर रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या बच्चों वहां से खींच रहा है, लेकिन अगर वो +m कर रहा है तो क्या है फिर वो बच्चों +m के थ्रू, है ना, +m अपना मेसोमेरिक इंडक्टिव से ज्यादा अच्छा इफेक्ट है, तो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन मतलब जो अपना सिग्मा बॉन्ड है उसमें ये पार्शियल क्या है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। लेकिन लोन पेयर के इफेक्ट से क्या है बच्चों, ये +m दिखाएंगे कॉन्जुगेशन में, तो ये क्या है अल्टीमेटली आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपके ये वाले हो गए। अब है डीएक्टिवेटिंग लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कौन कौन से ग्रुप हैं, एक तो आपके हैलोजन वाले हो गए, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, उसके बाद क्या है बच्चों ये आपका NO NC, साइनाइड की बात नहीं कर रहे हैं, आइसोसाइनाइड की बात कर रहे हैं। साइनाइड तो आपका क्या है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे इसमें आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो आता है भाई NO2 आता है, साइनो आता है ना, ये सारे ग्रुप आपके आते हैं। अच्छा, और ये अगर आपका C डबल बॉन्ड C हो, ठीक है, ऐसा हो, और फिर यहाँ पे एक ग्रुप लगाओ जो -m या -I शो करता हो, तो बच्चों ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को। सिमिलरली C डबल बॉन्ड CAR, अगर यहाँ पे +I शो करने वाला कोई ग्रुप हो CH3C2H5, तो वो ग्रुप भी बच्चों क्या है डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। अब अपन पहले ये देखते हैं कि यार कैसे होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो किस तरीके से जो है बेंजीन पे अटैक होगा, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि यार फिर अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जहां पे आपके कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है बेंजीन रिंग पे होंगे और अपने को बताना है भाई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे लगेगा। क्वेश्चन कैसे घूमता है यहाँ पे, वो अब एक ग्रुप नहीं लगाएगा, वो दो ग्रुप लगा देगा बेंजीन पे, है ना भाई। मान लीजिए अगर अब आपके बेंजीन पे एक ग्रुप नहीं है, दो हैं, अगर एक है तो आपको बताइए भाई वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है मेटा डायरेक्टिंग। अगर दो लग गए दोनों एक्टिवेटिंग है, तो बच्चों जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा पे आएगा। अगर एक एक्टिवेटिंग है एक डीएक्टिवेटिंग है, तो जो एक्टिवेटिंग है उसी के अकॉर्डिंग आएगा, फर्क नहीं पड़ता डीएक्टिवेटिंग NO2 हो और एक्टिवेटिंग CH3 हो, CH3 के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि CH3 क्या कर रहा है बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और जो आपका NO2 है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो अगर एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग है, तो बच्चों जो एक्टिवेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग पे, उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की किसी पोजीशन पे आएगा। अगर दोनों डीएक्टिवेटिंग है तब जो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है उसके अकॉर्डिंग बच्चों आपकी पोजीशन जो है इलेक्ट्रोफाइल की डिसाइड होगी। कैसे होता है समझना, मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन है भाई, ये बनाया अपन ने 3 डबल बॉन्ड, आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है जिसको इलेक्ट्रॉनों की तलाश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां अटैक करेगा, अब भाई कोई भी एक पाई बॉन्ड ने, ठीक है, ऐसे किया, क्या होगा, ये गया तो यहां पे प्लस आएगा और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आपका आ गया, ठीक है। अब इसके कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे, हाँ, मान लो ये वाला इधर जाता है तो ये प्लस डबल बॉन्ड E, अगेन इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है, ये वाला इधर आता है तो टिक टिक इस पे प्लस और ये E, तो क्योंकि है ना, और इस कॉम्प्लेक्स को तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं, कुछ ऐसा बन रहा है, इधर E है और ये प्लस, तो बच्चों इसको अपन क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को अपन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अरेनियम आयन, अरेनियम आयन, ठीक है। अब मुझे इसको स्टेबलाइज करना है,
मतलब क्या है, मेरा प्लस कहां कहां जा रहा है, देखो यार यहां पे अटैक किया तो मेरा प्लस यहां गया, उसके बाद इस पोजीशन पे नहीं गया, सीधा इस पोजीशन पे फिर इस पोजीशन पे। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फायदा हो गया ना यार, वो प्लस को स्टेबलाइज करेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे है फिर तो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को वेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस चार्ज आ ही नहीं रहा है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो पे हो या फिर वो इसके पैरा पे हो, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भाई दो ग्रुप हैं, एक एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, है ना, या फिर दोनों एक्टिवेटिंग या दोनों डीएक्टिवेटिंग, तो इनके मिक्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। ठीक है, और समझते हैं कैसे अपना जो है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उसकी पोजीशन कैसे डिसाइड होगी। बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने पास हैं। ठीक है, जनरली अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हम करवा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉट एडिशन, तो इसमें क्या है, एक आपका ऐसे कुछ कुछ है जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजनेशन, है ना, ये मेजरली होते हैं। तो अगर हम बात करें नाइट्रेशन की, क्या है भाई, अपन लेते हैं HNO3 और H2SO4। ठीक है, तो डाइल्यूटेड HNO3 प्लस H2SO4, ये दोनों आपको देते हैं बच्चों NO2 प्लस, है ना, आपको पता है भाई नाइट्रोनियम आयन देंगे, और NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है आपका NO2 प्लस, वो फिर इस रिंग पे अटैक करेगा। तो ये आपका नाइट्रेशन है। सल्फोनेशन में आपके पास क्या H2SO4 है, ठीक है, तो वहां से SO3H जो है बच्चों वो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनके इस बेंजीन रिंग पे लगेगा। ठीक है, सल्फोनेशन आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, और फिर बचता है हैलोजनेशन। अब हैलोजनेशन में दो चीजें हैं, एक मान लीजिए मेरे पास, है ना भाई, नाइट्रेशन में अपना NO2 प्लस है, सल्फोनेशन में हमने कहा रिवर्सिबल है, SO3H आपको लगेगा रिंग पे। और अगर मैं बात मान लीजिए मेरे पास ये CH3, अब या तो मैं करूं Br2HU, अगर ये करोगे तो फ्री रेडिकल है तो वो रिंग पे नहीं, वो यहां चला जाएगा, या फिर मैं कहूं Br2 FeBr3, तो बच्चों जो अपन ये लुईस एसिड यूज कर रहे हैं FeBr3 वगैरह, ये सब क्या करेंगे, यहां से ब्रोमोनियम आयन का अपने को, है ना, कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, Br+ मिलेगा, और Br+ आया तो अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वो रिंग पे जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा इस केस में जो ये Br2 FeBr3 है, इस केस में भाई ये मेरे पास टोलुइन था, तो यहां पे Br लग सकता है पैरा पोजीशन पे, या फिर कहां लग सकता है बच्चों, ये CH3 था, Br मेरा ऑर्थो पे लग सकता है। अब ऑर्थो पे क्योंकि हिंड्रेंस होगा, दोनों में रिपल्शन होगा, तो ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर। समझ में आया? ठीक है, अगर Br2HNU होता तो हमने कहा यार फ्री रेडिकल वाला फंडा है, और फ्री रेडिकल है बच्चों, तो ये आपकी जो बेंजाइलिक पोजीशन है, यहां पे रेडिकल आता तो Br भी आपका यही लगता। ठीक है, आई होप ये दो चीजें आपको बच्चों क्या है, क्लियर है। यहां से Br+ मिलेगा, यहां से Br डॉट मिलेगा, डॉट मतलब रेडिकल बोल रहा हूं मैं, Br का रेडिकल मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हैलोजनेशन में क्या है, अब Br2 ऐसे I2, है ना, Cl2 हो सकता है, तो I2 वाली जो है आयोडीनेशन बच्चों क्या है, वो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आपकी सल्फोनेशन और आयोडीनेशन, ये दोनों प्रोसेस बच्चों क्या है, आपकी रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इसलिए क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें जो RDS है वो थोड़ी, जैसे मान लो आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो या आयोडीनेशन, ठीक है, हमने कहा आयोडीनेशन जो है आपकी क्या है, रिवर्सिबल है। तो अगर आप इन दोनों का फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आप ग्राफ देखोगे, वो कर्व देखोगे, तो आपको समझ में आएगा RDS जो है इनमें अलग अलग है। तो उस वजह से जो आपकी आयोडीनेशन है वो बच्चों क्या शो करती है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करती है ना। हम उसकी बात करेंगे क्या है वो इफेक्ट। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहां चलते हैं। चलो भाई, तो हमने कहा यार यहां से NO2+ मिलेगा। अब देखो ये क्या है, विड्रॉइंग, ये क्या है, डोनेटिंग, +I के थ्रू, -M के थ्रू, है ना, -M -I, ये +I। चलो, तो हमने कहा यार NO2 किसके अकॉर्डिंग आएगा, CH3 कैसा है बच्चों, डोनेटिंग, तो डोनेटिंग के अकॉर्डिंग। ऑर्थो पे या पैरा पे हिंड्रेंस नहीं है, ऑर्थो पे तो बवाल मचा हुआ ऑलरेडी, NO2 और CH3 है, तो यहाँ पे क्या है, NO2 लग जाएगा, वो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे अगला देखिए, ये दोनों ऑर्थो थे, अब इन दोनों को मेटा पोजीशन पे ले आए हैं। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है किसके अकॉर्डिंग, CH3 के अकॉर्डिंग। CH3 क्या बोलेगा, कहां जा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे तो नहीं, ऑर्थो है लेकिन यहाँ पे बहुत हिंड्रेंस होगा, तो या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब दोनों पोजीशन पे ही हिंड्रेंस है, तो इस तरह के कुछ आपको, है ना, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि यार इन दोनों पोजीशन में से कहीं पे मेजर होगा, है ना, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये NO2 की मेटा है, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, इन दो पोजीशंस पे आपका क्या बच्चों इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये अब दोनों एक्टिवेटिंग है, हमने बात की अभी तक एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग की, अब दोनों एक्टिवेटिंग। ठीक है, तो NH2 बच्चों आपका वो +M के थ्रू कर रहा है डोनेट,
और ये प्लस आई के थ्रू कौन अच्छा, प्लस एम वाला। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहेगा या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, ठीक है। तो मेजर हम जनरली पैरा वाला मानते हैं, तो कहेंगे हम यार यहाँ जो लगेगा वो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। अगला देखिए इसकी पैरा ये रही, यहां लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस एम के थ्रू डोनेट कर रहा है, ज्यादा एक्टिवेटिंग है। नेक्स्ट, अब दोनों डीएक्टिवेटिंग, कौन ज्यादा डीएक्टिवेटिंग, NO2। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी मेटा ये रही, लगा दो, यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पे बच्चों क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। तो ये रही इसकी मेटा, इस पोजीशन पे लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपको इन सब में सोचना होता है, काफी आसान है ना। इनमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो अपन अभी करने वाले हैं। अगला देखिए, ये दो रिंग है, कहां पे जाएगा, देखो यार ये CO है, तो इधर ये तो -m दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है उसकी वजह से बच्चों ये प्लस m के थ्रू इस रिंग पे डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो क्या होगा बच्चों, इस वाली रिंग पे आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा कहां आएगा, इस पोजीशन पे, इसकी पैरा पे, इस पे मत भेज देना, समझ में आया, इसकी पैरा पोजीशन पे। चलो अगला क्या है आपके पास, नेफ्थलीन है। हम कह रहे हैं नेफ्थलीन में कहां जाएगा। देखो पहले ये समझो कि नेफ्थलीन में पोजीशन कितनी है आपके पास जहां इलेक्ट्रोफाइल जा सकता है। ये और ये सेम पोजीशन है, सिमिलरली ये और ये चारों पोजीशन सेम है, मतलब आपके पास या तो ये पोजीशन है या फिर ये पोजीशन है, बाकी सब सिमेट्रिक है बच्चों ना भाई। ये चारों एक जैसी हैं, और ये दोनों और ये दोनों, ये चारों एक जैसी हैं। तो हमने कहा इन दोनों पे जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन कहां जाएगा। तो बच्चों इसको कैसे सोल्व करना है भाई, आपने ये लिया, हमने कहा टिक टिक और फिर ये लो, ठीक है। मान लीजिए पहले हम इस पोजीशन पे लेके गए, हमने कहा इलेक्ट्रोफाइल यहां आया, इलेक्ट्रोफाइल यहां आया तो प्लस चार्ज यहां आया। आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। ये बॉन्ड इधर आएगा, प्लस यहां आएगा, फिर इधर घूमेगा, इस रिंग में आएगा। तो जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, एक तो ये पोजीशन हो गई, दूसरी हमने कहा कहां जा सकता है, दूसरा अपन ने अभी डिस्कस किया भाई क्या हो सकता है। दूसरा हमने कहा इलेक्ट्रोफाइल को यहां लाओ और प्लस चार्ज को यहां ले जाओ। एक आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप पाएंगे यार जो ये वाली है, कौन सी भाई, जिसमें ये इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे लगा है, इसके बच्चों टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कितने, 7, और उनमें से एरोमेटिक कितने होंगे, 4। इसमें आप पाएंगे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 8, लेकिन एरोमेटिक होंगे 2। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है लेकिन वो उतने स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनमें एरोमेटिसिटी रिंग की चली गई है। लेकिन 4 फिर भी मिल रहे हैं इसमें 7 में से, उसके 8 हैं लेकिन 2 ही अच्छे हैं। तो कौन सा अच्छा केस है, जब मैंने इलेक्ट्रोफाइल को यहां लगवाया, इस रिंग की जस्ट जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे, तो कौन सा हुआ जो कहां पे लगेगा नेफ्थलीन में, इस वाली पोजीशन पे, है ना। इसकी स्ट्रक्चर आप बना के देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पिरिडीन है ना, और एक आपका ये है। तो हमने कहा इसमें कहां लगेगा यार, सेम केस। हमने कहा यार कौन कौन से ऑप्शन अपने पास हैं, तो भाई हमने कहा यार एक तो आपके पास क्या हो सकता है, एक पोजीशन बच्चों यहां या यहां, ठीक है, फिर एक आपकी ये या फिर ये, है ना। तो हमने कहा यार देखिए कहां, मान लीजिए आपने पहले यहां पे लगाया, तो हमने कहा पहले इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसमें आपको बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाने होते हैं, ठीक है। तो आप इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगाओगे, तो यहां पे आया प्लस, ठीक है। अब यहां पे जब प्लस आया, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड उधर गया, तो मैंने कहा ये बॉन्ड इधर गया, प्लस आ गया यहां पे, और ये यहां पे इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या देखा अपन ने इसमें कि यार इसमें नाइट्रोजन पे प्लस नहीं आया, ठीक है, और एक और बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 बनेंगे। अगर आप किस पोजीशन पे करवाते हो, अगर आप इस पोजीशन पे करवाते हो तो क्या बनेगा, अगर आप इस पोजीशन पे करवाओगे तो N, ठीक है, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल आया यहां, प्लस आया यहां, ठीक है, फिर ये जाएगा यहां, प्लस आएगा यहां, फिर ये जाएगा यहां, प्लस आएगा नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो आपका है उस पे प्लस आपका आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बच्चों, तो ये वाला क्या है, केस आपका बेकार है। तो इसमें नाइट्रोजन प्लस आ रहा है, इसमें नाइट्रोजन पे प्लस आपका नहीं आएगा, तो कौन सा अच्छा है, जिसमें नहीं आ रहा है प्लस, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमने कहा यार ये वाला बढ़िया केस है, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहां पे कराते तो, ठीक है, हमने कहा यार अगर हम यहां पे कराते N डबल बॉन्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे प्लस आया, यहां पे प्लस आया, इसको शिफ्ट कराओगे दोबारा नाइट्रोजन प्लस आएगा। तो हमने कहा यार ना तो ऑर्थो पे ना पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इसके मेटा पोजीशन पे, ठीक है बच्चों। तो इसमें वही ट्रिक कुछ नहीं है, मतलब आपको अटैक करवाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है, तो आपको इसी तरह से अप्रोच करना है। सिमिलरली आप इस केस में बनाने जाओगे, ठीक है, तो इस केस में हमने कहा एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। मान लीजिए पहले इस वाली पोजीशन पे अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, तो क्या होगा
इस वाली पे आप अटैक करवाओगे तो ये N लोन पेयर डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है। तो प्लस कहां आया, प्लस यहां आया, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो हमने कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा N डबल बॉन्ड प्लस ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर आप दूसरा वाला केस लेते, ठीक है, अगर आप दूसरा वाला केस लेते, कौन सा, जब हम यहां पे अटैक करवाते, चलो करवा लेते हैं एक बार यहां पे भी अटैक, ठीक है। हमने कहा यहां पे अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, यहां प्लस आया बच्चों, जब ये शिफ्ट करेगा तो यहां प्लस आएगा, ठीक है। और फिर इसका जो लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर देगा, तो आपका एक और स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां से मेरे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बच्चों, हमने कहा इसका एक और बनेगा भाई, जब ये N ये डबल बॉन्ड ये प्लस, ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है यहां पे, और ये प्लस यहां पे डबल बॉन्ड प्लस यहां पे नहीं है बच्चों, ये हो गया, ठीक है। ये बनेगा, एक अपना ये बना, ठीक है, और एक अपना, तो एक अपना ये केस बना, फिर एक अपना बनेगा बच्चों जब यहां पे प्लस आएगा, ठीक है, समझ गए। पहला सबसे ये वाला केस, दूसरा जब यहां पे प्लस आएगा, तीसरा जब यहां पे आया, तो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्टेट कंप्लीट एक में हो रहा है। अच्छा, यहां पे हमने देखा जब इसने अटैक किया तो यहां पे प्लस आया, एक ये केस बना, फिर एक ये ऑक्टेट कंप्लीट, तो यहां से आपके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो ऑक्टेट कंप्लीट दोनों में हो रहा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके हैं, उसके, तो कहां पे अटैक करेगा, उस वाली पोजीशन पे, तो हमने कहा इसमें यहां पे अटैक करेगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है दिए जा सकते हैं कि भाई कहां पे कौन अटैक करेगा, वो आप आसानी से कर सकते हो। अब हम चलते हैं भाई काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या है, और फिर फ्रीडल क्राफ्ट कहां कहां पे हो सकता है, नहीं हो सकता है, होता है तो क्या होता है, ये सब कुछ बच्चों हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों क्या है काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट, देखिए अपने पास ये बेंजीन थी, ठीक है, अपन ने क्या करवाया, नाइट्रेशन करवाया, तो अपना प्रोडक्ट क्या बना, तो अपने को पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, आपका एक जगह NO2 लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन ने इस H को किससे रिप्लेस किया, D से, और अगर बच्चों हम इसका ग्राफ देखना चाहें, है ना, अगर हम इसका रिएक्शन प्रोग्रेस, है ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस अगर आप फ्री एनर्जी का अगर ग्राफ बनाओगे, ठीक है ना, तो कैसा आएगा बच्चों, भाई पहले आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो आपका जिस भी कंडीशन में है, पहले मान लीजिए यहां पे एनर्जी थी, पहले जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो आपका ये होगा, फिर एल्यूमिनियम आयन बनेगा यहाँ पे, फिर आपका H+ निकलेगा और कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कौन कौन सी स्टेजेस हैं भाई, ये तो आपका सबस्ट्रेट है, ये वाली हो गई, फिर ये NO2 ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, तो क्या है उसकी एनर्जी एकदम ज्यादा हो गई, फिर क्या है जब एल्यूमिनियम आयन बन गया, जब ये आ गया और जब एल्यूमिनियम आयन बना तो आपकी ये हुई, और जब H+ जाएगा और जब बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी वापस लाएगा तो वो दोबारा H+ जाएगा, तो दोबारा बढ़ेगी एनर्जी, और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये है। मैंने कहा यार अगर H को D से रिप्लेस करूं तो रेट अगर R2 है, तो अपन ने क्या इन दोनों रेट को एक्सपेरिमेंटली कंपेयर किया, और अपन ने क्या देखा कि यार जो R1 है वो R2 के बराबर है, मतलब यहाँ पे H हो या D फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुझे पता है यार यहाँ पे क्या है, मेरा H+ निकलता तो है कैसे, कि भाई अगर आपके पास भाई ये NO2 आया और आपका प्लस यहाँ पे है, तो यहां से बच्चों आपका H+ निकलेगा, माइनस आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आएगी। तो मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा यहाँ पे H है या D, फर्क पड़ना चाहिए था क्या, वैसे देखो यार C और D का जो बॉन्ड है ना वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड को टूटने में क्या है, तो थोड़ी दिक्कत आएगी एज कंपेयर टू CH आसानी से टूटेगा, लेकिन उस चीज का मेरे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अच्छा, फिर हम ये सोचते हैं कि यार रेट डिपेंड किस पे करता है, रेट डिपेंड करता है बच्चों आपके RDS पे, मतलब ये स्टेप मेरी RDS नहीं है, तभी तो नहीं पड़ रहा फर्क रेट पे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये कर्व ऐसे नहीं हो सकता, मतलब कैसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होता तो RDS यही होती, और ये RDS मतलब जब H+ निकल रहा है, मतलब वो RDS नहीं है, तो ये कर्व मेरा कैसा रहा होगा नाइट्रेशन के केस में, ये नीचे ही रहा होगा, ठीक है। और जब आपने C को D से रिप्लेस भी किया तो ये थोड़ा सा यहां बढ़ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना RDS तो मेरी ये वाली स्टेप है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये वाला इफेक्ट बच्चों रेट में फर्क ये दिखाते हैं कौन कौन, अगर आप सल्फोनेशन कराओगे, ठीक है, मतलब सल्फोनेशन में RDS कौन सी वाली है, वो वाली। सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। सिमिलरली आपकी हेलोजनेशन में बात की थी आयोडीनेशन, तो सल्फोनेशन और आयोडीनेशन ये दोनों काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाती हैं बच्चों, याद रखना कौन कौन सी है, सल्फोनेशन और आयोडीनेशन, ठीक है, ये दोनों आपकी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बच्चों दिखाती हैं। चलो अब हम चलते हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे। तुमने कहा क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भाई,
एक अल्काइलेशन होती है बच्चों, एक होती है असाइलेशन। क्या करते हैं अपन, बेंजीन है, अपन ने एक अल्काइल हैलाइड लिया और अपन ने एक लुईस एसिड लिया AlCl3 टाइप। ये लुईस एसिड क्या करेगा, ये AlCl3 जो है इसको इसके साथ जो आपका RCl है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था तो एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहां से अपने को R+ मिलेगा। कार्बोकैटायन बच्चों यहाँ पे बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट भी इस रिएक्शन में होता है। और अब आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है R+, वो इस बेंजीन पे अटैक कर देगा तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, R। समझ में आ गई बात। चलो, तो ये तो हुआ अपना फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि अपन ने एक अल्काइल ग्रुप को बेंजीन पे लगाया। एक असाइलेशन भी होता है जब अपन एक असाइल ग्रुप को लगाते हैं, ये RCO। तो इसमें क्या AlCl3 यूज किया, अपना क्या बनेगा, असाइल कैटायन बच्चों, ये बनेगा और फिर ये रिंग पे अटैक कर देगा, है ना। ये भाई स्टेबल तो है क्योंकि इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RC∼+, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है उस केस में। तो असाइल कैटायन बनेगा, वो रिंग पे अटैक करेगा तो आपको जो मिलेगा वो इस पे क्या है, C∼R लग जाएगा। क्या फायदा हुआ यार ये करने से, क्यों कर रहे हैं हम ये, कोई मतलब है इस बात का? बिल्कुल है, क्योंकि बच्चों जब आपने ये लगाया असाइल ग्रुप तो आपकी जो बेंजीन रिंग थी उसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है वो कम हो गई, क्योंकि मैंने उस पे एक माइनस वाला ग्रुप जो है बच्चों लगा दिया है। ठीक है, अब समझिए जो अल्काइलेशन और असाइलेशन है इनमें एक ड्रॉबैक है। अगर मान लीजिए मुझे अल्काइलेशन में क्या है ड्रॉबैक, कि अगर मुझे यहां से ये केवल एक R चाहिए लेकिन एक नहीं मिलेगा, वो चलते जाएगा इस पे बाकी भी लगने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी रिंग थी आपके पास, आपने एक अल्काइल ग्रुप लगाया, अल्काइल ग्रुप प्लस आई शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे और बढ़ाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे और बढ़ गई तो फिर क्यों रुकेगी रिएक्शन, फिर तो दूसरा वाला R+ भी अटैक करेगा और फिर और बढ़ गई, फिर तीसरा वाला भी अटैक करेगा। तो जो चाह रहे हो वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया जो अल्काइलेशन है वहां पे पॉली अल्काइलेशन हो जाता है बच्चों, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, असाइलेशन में क्या है, अपने को असाइलेशन का फायदा समझ में आया कि यार अगर मैं चाहता हूं कि यार मेरा किसी एक पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल लगे और मुझे दिख रहा है यार मेरी बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, जैसे हम एनिलीन में करते हैं बच्चों। एनिलीन में अगर आप क्या करोगे, एसिटाइलेशन करवाओगे, अगर आप, है ना, असाइलेशन की बात नहीं कर रहे अपन, एसिटाइलेशन करवाते हैं अपन, तो उससे क्या है जो नाइट्रोजन था उसमें एक COR करके ग्रुप आ गया, उसकी क्या है डोनेटिंग पावर कम हुई, तब अपना बच्चों केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, और फिर अपन क्या है दोबारा H3O+ से रिएक्शन करवाते हैं और दोबारा एनिलीन बना लेते हैं। तो उस तरह के फायदे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों वो कम हो जाएगी इस -n की वजह से। अच्छा, अब चलो इसी पे उस क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखो, एनिलीन की रिएक्शन अपन ने करवाई RCl AlCl3 से। बच्चों एक बात याद रखना कि अगर आपकी रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है या बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटेड है तो ये रिएक्शन नहीं होती है। कौन सी? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो आपका वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ AlCl3 के पास, जो लुईस एसिड है, ये NH2 इसी पे अटैक कर देगा। समझ में आई बात? उस पे अटैक कर देगा और वो क्या हो जाएगा, खुद फिर डीएक्टिवेट हो जाएगी रिंग आपकी। ठीक है, और आपको वहां से क्या R+ का जो है सफिशिएंट बच्चों आपको कंसंट्रेशन नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपकी रिंग बहुत एक्टिवेटेड है तो वो खुद ही बच्चों जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा आपके लुईस एसिड का उसी में अटैक कर देगी वो। अगर बहुत डीएक्टिवेटेड है तब तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है वो खुद इतना वीक है कि वो उस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा। भाई इलेक्ट्रोफाइल तब आएगा ना जब लगेगा यार उसकी औकात है कुछ देने की। अगर उसे लग रहा है कि भिखारी से क्या मांगूंगा मैं, तो सीधी सी बात है अगर इसकी औकात ही नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की तो ये बेचारा इलेक्ट्रोफाइल वहां पे आके करेगा क्या, उसके पास उतनी सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो अगर बहुत एक्टिवेटेड है या बहुत डीएक्टिवेटेड है तो दोनों ही केस में बच्चों क्या है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है तो आपका अगर 1 डिग्री बन रहा है तो वो 2 बन सकता है, 2 से 3 बन सकता है और फिर आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल लगेगा बेंजीन रिंग पे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इससे बेस्ड कुछ बच्चों अपन क्वेश्चंस जो है देखते हैं। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बेंजीन, ठीक है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और AlCl3 क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये है यहां पे प्लस आएगा, 3 डिग्री ऑलरेडी क्या है मोस्ट स्टेबल है तो सिंपली इस पे लग जाएगा। नेक्स्ट बेंजीन प्लस ये, अब यहां पे जब प्लस बनेगा बच्चों 1 डिग्री पे आएगा तो वो रीअरेंज करेगा, पहले 2 डिग्री पे जाएगा ना। अब यहां से रीअरेंज मत करा देना क्योंकि अगला भी 2 डिग्री है, 2 से 2 पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो सिंपली ये 2 डिग्री वाला यहां लग जाएगा। तो क्या बनेगा कि 2 डिग्री वाले से लगेगा तो उस पे एक ये है और फिर 1 2 3 कार्बन हो रहा है 1 2 3, ठीक है, ये बनेगा। अगला देखिए अपन ने कहा कि अपन ने RCl AlCl3 कराया, प्रोडक्ट मिला ये, तो बताओ ये RCl क्या क्या हो सकता है इंक्लूडिंग स्टीरियो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो वही है, स्टीरियो को ना कहीं भी घुसा देते हैं लोग, है ना, और क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है। चलो तो क्या करेंगे, अपने को ये चाहिए यार, ठीक है, ये क्या है देखो,
अपने को चाहिए ये वाला ग्रुप, तो मतलब C, उस पे 2 C है, वहां प्लस रहा होगा, ठीक है, तभी तो जाके उसने मतलब वो बेंजीन के साथ कनेक्ट हुआ है, और एक C और C, ये चाहिए मुझे। तो ये मेरा किस किस से आ सकता है, तो भाई एक तो Cl क्या है, आप एक बात देखो, अपने को पता है रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, एक तो सिंपल यहां पे Cl रहा हो, है ना, कोई रीअरेंजमेंट ना हो, सीधे जाके वहां पे लग गया हो। अगर यहां पे Cl रहा होगा तो एक तो ये केस हो गया, या दूसरा क्या हो सकता है, यहां पे Cl रहा हो तो यहां प्लस आया होगा, फिर वो रीअरेंज कर गया होगा। अच्छा, एक और केस हो सकता है बच्चों, कौन सा, कि यहां पे Cl रहा हो, है ना, तो यहां आएगा, फिर वो 3 डिग्री पे चला जाएगा, है ना? क्या ये भी हो सकता है क्या, यहां पे Cl रहा हो, देखो यार, अब यहां पे रहे या यहां पे, सेम बात है, दोनों सेम है ना, यहां पे 2 डिग्री अलग है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री से अलग है, तो यहां पे रहेगा तो पहले 2 डिग्री पे जाएगा, 2 से वो 3 पे जाएगा, तो वहां भी हो सकता है। अब अपन ने कहा इंक्लूडिंग स्टीरियो, मतलब ये सारे अगर अल्काइल हैलाइड रहे तो AlCl3 के साथ अपने को ये मिलेगा, सही बात है, लेकिन कितने हैं ये टोटल, देखो यार, यहां पे कोई स्टीरियो नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये तो 1, यहां पे बच्चों ये वाला कायरल बन गया तो 2, यहां पे ये कायरल बन गया अगेन 2, और यहां पे कोई कायरल नहीं है तो 1, तो 2 to 4 और 6, तो टोटल कितने हो सकते हैं बच्चों, ये RCl इंक्लूडिंग स्टीरियो 6 हो सकते हैं। अगला देखो, एक्सिस में बेंजीन है CH2Cl2, AlCl3 तो मान के चलो हर एक में, ठीक है, क्योंकि उसी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो AlCl3 नहीं लिखा है तब भी आप फोकट में मान लो। चलो, हमने कहा बेंजीन एक्सिस में है, पहले वाले में क्या बनेगा, एक Cl जाएगा, आपके पास CH2Cl आएगा, अब बेंजीन एक्सिस में है तो ये वाला भी जाएगा, और यहां पे बेंजीन आ जाएगी, ठीक है, तो कुछ नहीं है, CH2 बीच में रहेगा, 2 बेंजीन वहां पे कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये तो बच्चों अल्काइलेशन में क्या क्या हो सकता है, अल्काइलेशन में एक और वेरिएशन हो सकता है, जहां पे आपके पास ये बेंजीन है, उसी के साथ एक लंबी चेन है, उसी पे OH है, H+ दिया, क्या होगा, ये H2O बनेगा, निकलेगा तो यहां पे प्लस आएगा, अब ये प्लस आ गया तो अपने पास आ गया ना इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इसी रिंग पे अटैक कर देगा बच्चों, और देखो यहां से काफी अच्छी रिंग बन रही है, क्यों, 1 2 3, चौथी वाली पे ये, और ये 5 6, तो यहां से बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग आपकी बन जाएगी, है ना, इस टाइप के आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 6 मेंबर बन गई, उस पे एक मिथाइल ग्रुप था, ये रहा, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही बच्चा हो सकता है। असाइलेशन में आप बात करोगे तो असाइलेशन में क्या हो सकता है ना, असाइलेशन भी सिमिलर है, उसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है ना, अल्काइलेशन में तो फिर भी रीअरेंजमेंट था, तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, यहां पे Cl जाएगा, प्लस आएगा, तो इस पे सिंपली क्या लग जाएगा, ये ग्रुप, तो ये ग्रुप हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या है आपके पास, ये क्या होगा भाई, यहां पे जब बनेगा कैटायन आपका असाइल कैटायन, हमने कहा कुछ ऐसा बनेगा यार, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, सीधा अटैक करा सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां पे एक पॉसिबिलिटी और बनती है बच्चों, कौन सी, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पे निकल जाए, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए तो ये भी तो आपके पास 3 डिग्री बन रहा है, और वो CO गैस आपकी निकल जाएगी, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना, वहां पे वो नहीं था कि वहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, वो 1 डिग्री बनेगा, इसको यहां शिफ्ट नहीं करा सकते, 1 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 3 डिग्री काफी स्टेबल है, तो ये भी हो सकता है, तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट बच्चों जो मिलेगा वो यहां से मिलेगा, ना कि यहां से, तो यहां से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, आपके पास बेंजीन रिंग थी, और उस पर हमने कहा यार तो 3 डिग्री का ही अटैक हो गया, ये लो, ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है ना। अच्छा, अगला देखिए, एक अनाइड्राइड है अपने पास और बेंजीन है बच्चों, सिमिलर है ना, कुछ नहीं है, जो AlCl3 रहेगा, इसके लोन पेयर भाई AlCl3 के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो वहां देगा, तो यहां प्लस आएगा, तो ये अपने लोन पेयर देगा, तो यहां प्लस आएगा, ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं, एसेंशियली अपने पास तो हमने कहा अपने पास बेंजीन था, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने पास एक अनाइड्राइड है, जहां पे अपन ने कुछ चमत्कार करने की कोशिश की, अपन ने कहा ये O AlCl3, यहां पे एक प्लस क्रिएट होगा, बेसिकली डेल्टा प्लस, ठीक है, उसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल ये स्टेबलाइज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो क्या है बच्चों, ये अटैक कर देगी, ये अटैक करेगी, ठीक है, तो अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आपके इसके साथ क्या है, निकल लेंगे भाई, बेसिकली यहां से क्या मिलेगा आपको, इस पे C, इस पे मिथाइल ग्रुप है,
ये OAlCl3, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये अपने वापस इधर इलेक्ट्रॉन देगा, AlCl3 कट लेगा तो है ना, ये डबल बॉन्ड हो बन जाएगा आपके पास और आपको ये मिल जाएगा। प्लस ये जो आपका दूसरा ग्रुप है कौन सा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, वो है ना, वो बिल्कुल निकल सकता है, ठीक है, स्टेबल है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो ऐसे आप अनहाइड्राइड में भी करवा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये अपना हो गया असाइलेशन और अल्काइलेशन। अब अपना बच्चा बेंजाइन और SNAR, ठीक है। तो ये दोनों और देख लेते हैं फटाफट, फिर अपन इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो बच्चों SNAR का क्या है, पहले फुल फॉर्म पता कर लेते हैं यार। क्या है कि भाई एरोमेटिक रिंग पे अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वहां से क्या है वो किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। चलो तो क्या है, मान लीजिए आपके पास क्लोरोबेंजीन है, मैं चाह रहा हूं यार वाटर इसको रिप्लेस कर दे, OH, क्या OH माइनस इसको रिप्लेस कर सकता है? एक बात समझना कि यहाँ पे जो इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, वो क्या है बच्चों, इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो OH का यहाँ अटैक करना, ठीक है, और इस Cl का निकल जाना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ऐसे भी सोचो कि यार ये sp2 है और sp2 है बच्चों, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखना चाह रहा है, तो उतना आसान उस बॉन्ड को तोड़ना नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूं यार, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे और सब्स्टिट्यूट कर दे, तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे डेल्टा प्लस क्रिएट करना पड़ेगा अच्छा खासा। इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कम करनी पड़ेगी, तभी आप क्या है सब्स्टिट्यूशन बच्चों यहां पे करा सकते हो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सिंपली नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कराओगे तो बिल्कुल बिल्कुल, तब आप बिल्कुल फिनोल यहां से बना सकते हो क्लोरोबेंजीन से। फिनोल की प्रिपरेशन में भी अपन ये पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों काफी ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर आपको देना पड़ता है, ठीक है, तो काफी एनर्जी आपकी वेस्ट हुई वहां पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूं, अगर आपको फिर भी करवाना है तो हम क्या कह रहे हैं यार, आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे जो क्या करेंगे उस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे ताकि न्यूक्लियोफाइल आए और वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक। ऐसे समझो, मान लो ये भाई पहले फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो है, ये रहा, अपन क्या है यहां पे लेके आए OH को, ठीक है, OH ने अटैक किया, OH माइनस ने, तो प्लस यहां होगा तो यहां माइनस जाएगा, भाई समझ रहे हो ना, अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, तो इस बार माइनस अटैक कर रहा है, तो वो जहां अटैक करेगा वो प्लस पे करेगा, दूसरा वाला माइनस बचेगा, ये माइनस अब कॉन्जुगेशन में जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, ये बॉन्ड अगर इधर गया तो माइनस आएगा इधर, और NO2 क्योंकि एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों, तो वो इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेगा, और क्योंकि आपका ये इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होगा तो अब बिल्कुल आपकी जो है प्रोसेस आगे हो सकती है ये। तो मैंने कहा कि अपने को रिंग पे क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी in order to have a better nucleophilic substitution reaction on benzene ring, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया। अब एक बात बताओ कि अगर हम इन चारों में रेट कंपेयर करना चाहें तो किसमें रेट ज्यादा होगा, ठीक है। अब लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे आयोडीन है, I माइनस का निकलना, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं बच्चों, क्या है कि भाई RDS वो नहीं है, I माइनस का निकलना RDS नहीं है भाई, रेट डिपेंड करता है RDS पे। RDS क्या है, RDS है जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब, और वो अटैक करेगा जहां पे ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उस पे पहले। तो बच्चों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब से कहीं ज्यादा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा प्लस क्रिएट होगा इस कार्बन पे वो कहीं ज्यादा होगा, तो इसकी रेट सबसे ज्यादा, फिर इसकी ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। और बाकी तो आसान है भाई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे और इस पे क्या है सब्स्टिट्यूशन अपन कराएंगे। एक यहाँ पे बेहतरीन केस देखने को मिलता है कि जब आप बेंजाइन की बात करते हो, क्या है एक एक्सपेरिमेंट हुआ भाई, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, तो अपन जो क्लोरो जहां पे अटैच्ड है इसको आप C14 मान लीजिए, है ना, 14 वाला आइसोटोप कार्बन का। अपन ने क्या करवाया, NaNH2 से रिएक्शन करवाई, एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड था ये कि भाई यहां पे NH2 लग जाएगा, Cl माइनस बाहर निकल लेगा, ठीक है। लेकिन क्या देखा गया, ये 14 वाला है, ना केवल ये हुई प्लस आपको ये भी मिला, इधर 12 वाले पे मिल गया, 14 के साइड में जो था उस पे भी NH2 मिल गया। अब ये कैसे हुआ होगा, है ना, लोगों का दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो कुछ जो इंटेलिजेंट लोग थे आप लोगों की तरह, उन्होंने दिमाग लगाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप जो सोच रहे हो वैसे इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। कैसे प्रोसीड कर रही है बच्चों ये, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, उसी को अपन बेंजाइन बोलते हैं। क्या होता है कि भाई आपके पास अभी क्या है, आपके पास है ये क्लोरोबेंजीन, तो यहां पे जो हाइड्रोजन है NH2 माइनस बच्चों काम करेगा एक अच्छे बेस का, वो इस H प्लस को निकालेगा, ये H प्लस जैसे ही जाएगा यहां पे माइनस आएगा, वो माइनस इधर आएगा, Cl माइनस कट लेगा,
ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा ये और आपका यहां पे 2 पाई बॉन्ड। अब एक तो देखा था अपन ने बेंजीन में, है ना, इसलिए इसको बेंजाइन बोलते हैं, है ना, अराइन से आया बेंजाइन। तो अब ये जो बना है ये क्या है बच्चों, ये अपना बेंजाइन इंटरमीडिएट है, बिल्कुल अनस्टेबल है। क्यों है अनस्टेबल? क्योंकि आपका जो दूसरा पाई बॉन्ड आया है ना भाई, आपके जो बेंजीन के पाई बॉन्ड है वो क्या होते हैं, आपके पी के बीच में ओवरलैपिंग होती है ना, प्योर पी के बीच में। ये जो ओवरलैपिंग हुई है बच्चों, ये ओवरलैपिंग जो हुई है ये sp2 ऑर्बिटल के बीच में हुई है। और अगर ये sp2 के बीच में हुई है, मतलब मैं कह रहा हूं यार मेरा sp2 ऐसे रहा होगा, इसका वाला ऐसे रहा होगा, तो इनके बीच में बच्चों, है ना, ये क्योंकि भाई 120 पे तो नहीं गई ना sp2 है, तो अपने इस कार्बन के उसमें, ठीक है, तो ऐसे रहा होगा, ये वाला ऐसे रहा होगा, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हुई है वो बहुत ही पुअर ओवरलैपिंग है, और उसकी वजह से बच्चों क्या है, ये आपका बहुत ही अनस्टेबल है। तो तुरंत ये चाहता है यार ये इंटरमीडिएट फटाफट क्या है किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ठीक है। अच्छा, अब समझना, तो ये आपकी क्या है, sp2 की ओवरलैपिंग है बच्चों, अनस्टेबल है, तो क्या होगा, तो बेसिकली आपका जो बेंजाइन था कौन सा था, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका जो NH3 है ना, NH2 इन लिक्विड NH3, तो आपका बच्चों जो है ना, NH2 माइनस बोल लो, NH3 बोल लो, वो क्या करेगा बच्चों, यहां पे अटैक करेगा, ये आपके इधर शिफ्ट होंगे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया माइनस, यहां पे आ गया NH3 प्लस, और ये माइनस यहां से H प्लस ले लेगा, तो बेसिकली यहां पे बचेगा NH2 और यहां पे सिंपली H। तो अब ये अटैक यहां भी कर सकता था, यहां भी कर सकता था, इसलिए अपने को क्या मिला, यहां पे 14 वाला भी मिला और 14 के साइड वाले पे भी NH2 मिला, ठीक है, इसलिए बच्चों अपना ये होता है। तो इस तरह से क्या है, ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, कौन सी अपनी, ये NaNH2 के साथ जब अपन ये क्लोरोबेंजीन वाली इस तरीके से कराते हैं। तो अब एक क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, आपके पास यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, वो ग्रुप हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम नहीं है, वहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब क्योंकि ये ग्रुप लगा हुआ है तो वो H प्लस को यहां से निकाल नहीं सकता, और क्योंकि H है ही नहीं ना यार, निकालेगा कहां से, और H प्लस को नहीं निकाल सकता तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है भाई, क्योंकि यहां पे पहले क्या हो रहा था, जो आपका NH2 माइनस था वो इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब यहां पे हाइड्रोजन ही नहीं है ना यार, अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो बेंजाइन बनेगा कैसे, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा चलो, ये तो नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ दूसरा हो सकता है ना यार। क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, मान लो भाई आपके पास क्या है, इधर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक बात और कि आपका जो बेंजाइन वाला जो ये sp2 ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग हुई है, वो आपकी जो p ऑर्बिटल थे ना बेंजीन के, उनके परपेंडिकुलर है, ये तो क्लियर है भाई। बेंजीन के p अगर ऐसे थे तो आपका sp2 वाला इस प्लेन में है, मतलब अगर कोई रिंग पे +m या -m वाला ग्रुप आया तो वो -m+m से बेंजाइन वाले को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ना तो वो +m से वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है और ना -m से घटा सकता है, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग रहा तो केवल आई इफेक्ट लगेगा वहां पे, इंडक्टिव। मेसोमेरिक वहां पे बच्चों नहीं लग पाएगा, प्लेन परपेंडिकुलर है, आपका जो कॉन्जुगेशन में जाएगा वो लोन पेयर वर्सेस आपका जो दो sp2 जिनके बीच में ओवरलैपिंग हुई है उनका प्लेन। तो अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और मैंने कहा मान लीजिए बेंजाइन यहां पे है, ठीक है, अब मैंने कहा केवल आई काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। डोनेटिंग है, इसको मान लेते हैं +I शो कर रहा है, ठीक है, अपन मान लेते हैं ये +I शो कर रहा है। अगर बच्चों +I शो कर रहा है तो एक बात देखो, बेंजाइन में जो जब बेंजाइन बना NH2 ने अटैक किया या NH3 ने अटैक किया तो यहाँ पे माइनस बना था भाई, यहाँ पे अब मान लो NH3 यहाँ अटैक करेगा, अपने को नहीं पता प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपन ने NH3 को यहाँ अटैक करवाया तो NH3 ने यहाँ अटैक किया तो माइनस यहाँ आया भाई, +m है ये माइनस है, जितनी +I शो कर रहा है और माइनस, ये माइनस वाला जितनी दूर रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि अगर वो -I शो करता तब मैं जरूर चाहता कि ये माइनस वाला उसके पास रहे, लेकिन क्योंकि वो +I शो कर रहा है तो मैं चाहता हूं वो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। मतलब NH3 यहां अटैक नहीं करेगा, कहां अटैक करेगा, यहां। तो ये क्या है, गलत। इसका सही प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, सही प्रोडक्ट आपका बनेगा ये बेंजीन, यहां पे डोनेटिंग वाला +I, और मैंने कहा बेंजाइन जो NH3 है वो यहां अटैक करेगा और यहां पे माइनस आएगा। अब कंपैरेटिवली इससे तो दूर है ना यार, ये +I शो कर रहा था, +I अपना डिस्टेंस क्या डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस के साथ घटता जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में तो यहां बेटर है ना -I, तो बच्चों यहां पे अटैक करेगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए भी आई इफेक्ट देख के बच्चों अपन क्या है प्रोडक्ट बता सकते हैं, प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सा बनेगा।
तो आइए बच्चों, आपको बेंजीन वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहीं पे बच्चों अपना एरोमेटिक का डिस्कशन जो है समाप्त होता है। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने इसमें नहीं की है, लेकिन मतलब वो केस टाइप था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के जो है बच्चों ये काफी हेल्पफुल रहेगी वीडियो आप लोगों के लिए। अच्छे से रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि की वही है, जितने क्वेश्चन आप अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस करोगे, है ना, आपके जो है कॉन्सेप्ट उतने ही बच्चों क्लियर होंगे, है ना, उतने ही आपको क्या है चमकने लगेंगे क्वेश्चन, आप बिल्कुल दिमाग में सोल्व कर दोगे गणित को, तो है ना बिल्कुल सिंपल होती है, लिखने की जरूरत आपको पड़ती नहीं हो गणित में, है ना, जब तक कि कोई बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन ना पूछा हो। चलो, तो इसी के साथ बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।